अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हाँ वही दिन है। अभी मैंने उसका बताया था ना आपको, कावे का, और उसके साथ ही मैंने रिकॉर्ड कर ली, शर्ट चेंज की। मैं कहा जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ वीडियोस ताकि आप भी कहेंगे कैसी हैं ये जो काम करती हैं बता देती हैं। नहीं, क्या 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 छुपाऊँ आप लोगों से? बताओ, ये एक एफिलेशन सी बन जाती है इतना अरसा ना। मतलब तभी आप लोग का भी यही है, मुझे जहाँ आप लोग मिलते हैं बाहर फट सा के गले मिल लेते हैं। आप लोगों को कोई झिझक नहीं होती, आप लोग को ये डर नहीं होता कि अंबर मना करेंगे, वो नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि मैं शुरू से ऐसी हूँ। बाहर अल्लाह मियाँ हमेशा ऐसी रखे आपका और मेरा प्यार, ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखें, आई होप आपने वो सही से समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ डाइट। इसमें हो सकता है अब मैं जो कर रही हूँ ना, मैं वही बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। कोई चीज़ है ये, तो इसको आप गौर से सुनेंगे, क्योंकि फिर आप जब सुनेंगे नहीं ना कि एक चीज़ अगर उसको फॉरवर्ड करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और जितनी मैं समझा सकती हूँ मैं वो समझाऊँगी। थोड़ा फिर आप खुद भी मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपने कैप्चर करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊँगी तो बहुत लंबा, तो कुछ, और मैंने कुछ इतना लिखा नहीं है, और प्रॉपर मैं लिखती, क्योंकि जब मैं बोलने लगूँगी तो बस मैं बोलने लगूँगी। अब आते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, सही है? इतने अरसे से सबसे पहले कहना चाहूँगी, मैं सिंस 9th क्लास में थी, तब से मैं वेट कॉन्शियस था कि भाई कम करना है, वज़न कम करना है। तो चाय पीती थी, ब्राउन ब्रेड खाती थी। फिर उसके बाद ऐसी बात, इतने साल जो है ना दिमाग में था कि बस ब्राउन ब्रेड और ब्राउन चावल, इससे वज़न कम होता है, सही है? इतना नहीं कॉन्सेप्ट था। बहरहाल एज सच, क्योंकि एक एज होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से काम भी करता है, लेकिन फिर आगे आगे हर चीज़ स्लो हो जाती है। उस स्लो को भी आपने किस तरह से फास्ट करना है, एक अलग चीज़ है। तो मगर ओवर द ईयर्स, इतने सालों में मेरा वज़न कम हुआ तो हुआ एक्सरसाइज से, मतलब वॉक करती थी रेगुलर, तब थोड़ा कम हुआ, छोड़ दिया, फिर बढ़ गया। फिर थोड़ा सा होता था, क्या कहते हैं, खाने में हमेशा मुझे होता था कि नहीं मैं शुगर फ्री वाला खाऊं, और फल मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तब ना इंटरमीडिएट का कुछ पता था, ना कीटो का, ये सब चीज़ें, ठीक है? अब बीच में मैंने की थी हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट में भी ये था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे कि ये खा सकते हैं, बस इतना खाएंगे, और ये ज़्यादा नहीं खा सकते, ये। तो जब चीज़ें मना हो जाती हैं ना, देखिए पूरे अरसे नहीं कर सकता है, साइकोलॉजिकली इंसान थक जाता है, ठीक है? मैं भी नहीं कर सकती, क्या मुसीबत है, चिढ़ होने लगती है। तो हम वो काम क्यों करें जिससे हम उकता जाएं और चिढ़ हो? हम वो काम करें जो हम सारी ज़िंदगी लेकर उसको चल सकते हैं, और ख़ूबसूरती से और आराम से उसको मैनेज करते हुए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, अच्छा हाँ, ये बता दूं, क्योंकि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से तकरीबन अभी तक जो आप देख रहे हैं वीडियो, मैंने 2 और 4 6 से समझे 7 kg कम किया हुआ है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 पाउंड्स, सही है? तो 14 पाउंड्स अभी भी और कम करना है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी सी ढीली बन जाती हूँ, छोड़ खा लिया कर लिया, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन होती है। तो मैंने तकरीबन, चलो आप 7 नहीं तो एटलीस्ट 13 पाउंड तो कम किया है, जो कि अच्छा खासा लगता है। कैसे कम किया, और ये मेरा अब लाइफस्टाइल रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। कोशिश करूँगी इसको मैं मेंटेन करूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। कोई उबला नहीं खाना, ये नहीं खाना, छोड़ दें सब डाइट को, छोड़ दें। गौर से वीडियो को सुनिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मकसद ये है कि इंटरमिटेंट उस लोग करते हैं 18 घंटे, कुछ करते हैं 20 घंटे। अभी तो मुझे पता चला है कि हमारा जो आर्टिस्ट है वो 24 घंटे है, हम नहीं कर सकते 24 घंटे आप लोग। मैं जो करती हूँ 18 घंटे। कुछ लोग करते हैं इसको 16 घंटे, कुछ लोग करते हैं जी 15 घंटे। कोई भी चीज़ हम जब करते हैं, आपने 1 महीना 18 घंटे की या 2 महीने मैंने 18 घंटे करने के बाद, मैं कभी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा चेंज कर सकती हूँ। मैं 14 घंटे भी कर सकती हूँ और
15 घंटे भी कर सकती हूँ। आ रही समझ में? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मकसद ये है, जब आप खाना, सही है, अब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। आपने 7 बजे खाना खा लिया, चावल खा लिए, रोटी खा ली, अगर आपको खाना है, सही है, आपने ये खाया और आपने चाय वाय सब पी ली, और 8 बजे आप समझते हैं कि बस अब मैं 11 बजे सो जाता हूँ, मैंने 8 बजे खा पी के ख़त्म कर दिया, तो वो आपका टाइम लॉक हो गया 8 बजे। अगर आपने रात के 8 बजे खा के ख़त्म करके मज़ीद अब आपने ना चाय पीनी है, अब आप सिर्फ पी सकते हैं, अगर कहीं बाहर जाएं तो वो होता है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं या एक टाइम का पतला क्लियर सूप। लेकिन 8 बजे जाहिर से कहीं ना कहीं आना है। अब ये आपके ऊपर है किस तरह से मैनेज करना। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आना जाना है, दोस्तों में बैठते हैं, कभी कोशिश होती है, फिर रिकॉर्डिंग्स में 10 बजे फारिग होते हैं, 10:30, अब मैं कब आऊँ, कब खाऊंगी, कब हज़म होगा। तो अगर आप रात के 9 बजे 10 बजे ख़त्म करते हैं खाना पीना लास्ट, तो उसको आप 18 घंटे कर लें। तो 9 के बाद 10 बजे ख़त्म किया तो फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ ये 15 होते हैं और ये 3, 18 घंटा है, ठीक है। तो 18 आवर्स के बाद मैं 4 बजे अब जो खाऊंगी, जिनको वज़न कम करना है, मैं ये नहीं कहूँगी चलो यार जल्दी से पराठा ले आओ और ये भी खा लो, नहीं, ये नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। उस वक्त मैं अंडा खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे अभी तुम फ़िलहाल 3 बॉयल अंडे दे दो। अंडे आप खा सकते हैं आराम से विद जर्दी, विद अल्लाह ताला ने कुदरती देखें अंडा और जर्दी का कॉम्बिनेशन रखा है। हम लोग इतने, मैं क्या बोलूँ कि अकल नहीं थी कि ये नहीं खाना, और हो ये तो फैटनिंग होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर से रुजू करना है, जो भी है आप पूछ सकते हैं। तो ये हेल्दी, अब मुझे इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बहरहाल मैं 3 अंडे एक साथ खा लेती हूँ, ऑमलेट बना के उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर। वो आपने रूखा या बॉयल अंडा खा लें आप, ठीक है, वो आपने खा लिया। साथ में चाय में मैं चीनी नहीं पीती, मुझे आदत नहीं चीनी की। और साथ में आपने दूध भी कम, देखिए दूध में भी कार्ब्स होते हैं, चीनी शुगर है, मगर जो लोग को नहीं आदत है वो ले सकते हैं टाइम, कोई बात नहीं, आप ले लें, क्योंकि आपने अभी थोड़ा सा कम करना है। ग्रेजुअली कोशिश करें कि 2 चम्मच से आप आ जाएँ 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच से आप आ जाएँ 1 चमचा, 1 से आ जाए आधा, आधे से एकदम से कोई चीज़ काटेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो ग्रेजुअली आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप कर लेते हैं वो टेस्ट, ठीक है। ये ज़रा लेंदी होगी क्योंकि मुझे बोलना है, समझाना है, अब जिसने समझना है मैं उनके लिए ये वेट लॉस, तो लिहाजा आपने इसको कट डाउन किया। तो मैं उस वक्त अंडा लेती हूँ और साथ में मैं लेती हूँ चाय, फीकी चाय, कम दूध वाली, ये कर लिया। उसके साथ अब खाना मैंने खाना है, सोच रही हूँ कि 7:30 8 बजे खा लूँगी। तो इन बिटवीन फल भी चाहिए मुझे। मैंने तरबूज़ है, मैं अपने लिए चाट बनवाती हूँ स्टीविया के अंदर। रमज़ान से मैंने कहा शबाना मुझे रोज़ चाहिए, उसमें पपीता भी है। अमरूद का सीज़न नहीं है तो अमरूद में कैलोरीज कम होती हैं, तो थोड़ा सा पपीता है, थोड़ा सा मैं उसमें डाल देती हूँ। अगर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं आप, पपीता, सेब एंड खरबूजा, और नींबू का थोड़ा सा रस लगा के स्टीविया के साथ, चाट मसाला, वो खा लिया फल। अच्छा, इन बिटवीन कोशिश यही थी दिमाग में कि बहुत फैटनिंग चीज़ ना खाऊं। ये नहीं कि धड़ल्ले से मैं पेस्ट्री भी खा रही हूँ। जिनको एकदम वज़न कम करना है वो चीज़ें अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब तक शुरू के 2 महीने या 3 महीने स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सही है। तो उसमें आप कोशिश करें बिल्कुल कम। ये कर लिया। अब आप चाहें तो दोबारा आपको कोई चीज़ चाहिए, या घर में कबाब है, कबाब बना के रख लें, कच्ची कीमे का कबाब बना लें, या फिर आप अपने शामी कबाब बना के रख लें, चाय के साथ रूखा। फिर भूख लग रही है, या 2 कबाब करके दे दो, कबाब खा लें आप, डिपेंड। अब आ जाते हैं कि चलिए आपको अब खाना है, अब भूख लग रही है, तो भूख क्या खाएंगे, अब ये बताएं। सवाल आता है अब क्या खाएंगे। मैं मुझे भी घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। अगरचे शुरू में बिल्कुल स्ट्रिक्ट करना है
तो आप चिकन के फिलेस ले सकते हैं, जो भी आपको बना के उसको कर लें, मैरिनेट कर लीजिए। आप चिकन के फिलेस ग्रिल कर लिया, साथ में आप वेजिटेबल्स खा लें जिसमें सलाद है, थोड़ा खीरा है, अगर ककड़ी है, और ये खाया करें। ये आपका एक फ़ाइबर भी चाहिए, तो वो भी आप खाएं। और साथ में आपने रूखा चिकन खा ली, सही है। एक दिन खाएंगे चिकन, एक दिन कबाब खा लेंगे, ठीक है। कभी शामी कबाब है, वहाँ से खा लिए, लेकिन कितना रूखा खाएंगे, नहीं दिल चाहता। मिक्स सब्ज़ी बना ली, सूखी सूखी, कम तेल वाली, वो चटपटी नींबू डाल के वो भी खा सकते हैं। लेकिन आप आराम से एक टाइम अगर रोटी खानी है तो आप रोटी कौन से खाएंगे? अलग से आता है सैयद का आटा, जिसमें लिखा है डाइट, जिसमें ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिसमें वीट फ्री, तो उसमें आप वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप अलसी का आटा है, थोड़ा वो मिक्स कर लें। फिर आलमंड एंड कोकोनट फ्लावर, आलमंड एंड कोकोनट। आलमंड ज़रा महंगा होता है, कोकोनट तो आप देख लें कि जो आलमंड कोकोनट नहीं, तो उसमें आप थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा बेसन। मकसद क्या है? हम मैदा और वीट को, लाल आटे को हटा रहे हैं, और जौ का आटा भी, इनका मिक्स थोड़ा थोड़ा लाकर बर्नी में डालें, मिक्स कर लें, और इसकी रोटी बना के रख दें। ताज़ी रोटी ये बना कर सेक के फ्रीज़र में डाल दें 4-5 दिन की। तो वो अब आपके घर का सालन बना हुआ है, पालक गोश्त हो, शलजम पालक गोश्त हो, वो भी गोश्त हो, जो कुछ भी है खाएं उसके साथ, वो खाएं पेट भर के। ताकि क्या, हम ये नहीं कि हम उबला हुआ खा रहे, नहीं, सालन भी खाएं, सालन की बोटियां खाएं, आलू पालक के रूखा भी खा लें, उसके साथ सैलेड भी है, थोड़ा दही भी लें, हड्डियों के लिए ज़रूरत है दही। तो सोचें, रोटी है, साथ में सालन है, आपकी सब्ज़ी भी है, आपकी दही भी है, सैलेड भी है, तो कितना अच्छा खाना है। डाइट थोड़ी है ये, तो सिर्फ हम वो रोटी नहीं खा रहे जो कि वीट की, लाल आटे की। हमने तो अपनी रोटी बनाई है जिसमें फ़ायदे भी ज़्यादा हैं और कैलोरीज भी कम है। आराम से इतनी बड़ी रोटी खाएं, पेट भर लें। मकसद आपने खाना खा लेकर 7 बजे खा लिया, उसके बाद चाय पीनी है, चाय पी लीजिए भाई। आपको अगर दूध वाली चाय, कोशिश करें वक्त के साथ साथ एक टाइम चाय पी रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको कम करना है दूध का इंटेक कर ले। यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब ड्रामा कर रही हूँ ना, मेरी फरहान अली आगा, तो उनको तो बहुत नॉलेज है ना, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो वो तो कुछ हो गया था, तो ये खा लिया आपने, आप चाय पी लें। अब अगर आपको 8 बजे अपना स्टार्ट करना इंटरमिटेंट, ठीक है। अब ये टाइमिंग्स आपके ऊपर है। अगर रात के 11 बजे बंद करते हैं तो आप शाम में खाएंगे 5 बजे। 18 घंटे की बात कर रही हूँ। 2 महीने लग के करें, उसके बाद फिर कभी 16 घंटे कर लें, कभी 15 घंटे, फिर 18 घंटे कर लें, थोड़ा सा ही मैनेज करें। तो क्या होता है क्या फ़ायदा है इसका इंटरमिटेंट का? बेसिकली जब इस दौरान इंटरमिटेंट हम कर रहे होते हैं ना, जो हमारी चर्बी है, पेट की चर्बी है, जहाँ जहाँ फैट है, ऑटोमेटिकली वो इस्तेमाल होना शुरू होता है और आपका फैट कम होता है, क्योंकि बॉडी को, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, जो भी है, तो वो कहाँ से रहेगा? फिर वो जो फैट है ऑटोमेटिकली अल्लाह का ताला का निज़ाम, तो वो वहाँ से है, तो हमारा पे वज़न कम होगा। इतना मुझे अभी साइंस नहीं पता, बहरहाल जो बता रही हूँ सही है। तो ये मकसद, तभी हम इंटरमिटेंट, तो उससे क्या आपकी चर्बी भी कम हो रही है, आपका एक लंबा पैन हो गया। और इसमें नट्स, मैं नट्स भी खाती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैंने फर्स्ट 2 महीने किया था, तो मेरा यही था कि अगर बस खा लिया, 8 बजे खा लिया, कोशिश होती थी 9 तक खाना खा लूँ, बस कहीं जाना है, खा पी के वहाँ चली गई। अब वहाँ पे दोस्त भी बैठे हुए, क्योंकि नया नया भूत सवार था, खा लो, मैं कहा नहीं, आपका पेट भरा हुआ है, हर चीज़ खा ली है, पेट भर के खा लें, तो फिर क्या ज़रूरत है? बहुत है, इलायची मुँह में डाल लें, या थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ग्रीन टी पी लें, ताकि साइकोलॉजिकल लोग हम बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे हुए। तो अब ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मकसद यही है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है ना, देखें, अब आप लोग का सवाल होगा, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा था पर्चे में, पता नहीं क्या क्या, कार्ब्स। बेसिकली कार्ब्स, जो वज़न बढ़ता है ना, कार्ब क्या है?
रोटी शुगर है, चावल शुगर है, इवन नींबू में भी कार्ब्स है, यानी कि नींबू पानी पिए जा रहे हैं। इंटरमिटेंट में सिर्फ आधा कार्ब जो है अलाउ है। तो व्यूअर्स, पता नहीं अब आप लोग को इतना समझ में आया नहीं आया क्या है इंटरमिटेंट भारत। मैं अब बता दूं बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने क्या क्या खाया, कैसे खाया। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ पूरी ज़िंदगी करना है, मतलब पूरी ज़िंदगी इंटरमिटेंट करें, लेकिन खा सकते हैं। मैं योगर्ट आइसक्रीम भी खा लेती हूँ शुगर वाली, फिर जो है क्या कहते हैं मीठा भी चख लिया। लेकिन कोशिश करें जब ये कर लें, जो भी करें ना, तो एक तो खाकर सोना नहीं है, खाकर आपने कोशिश करें अगर आप कार्ब्स भी खा रहे हैं, आप फल खा रहे हैं, फल में भी कार्ब्स हैं, शुगर भी है, जो कुछ भी खा रहे हैं, बदतमीजी कभी समोसा भी खा रहे हैं, तो पहले खा लें। रात को लेट नाइट्स खाना एक तो नहीं खाएं, ठीक है, लेट नाइट्स नहीं खाएं। कभी कभार होता है चल जाता है, फिर उसको आप बैलेंस करें। अब आपको आना चाहिए बैलेंस। कोशिश करें खाना बहुत भी डिनर 9 बजे तक हम खा लें। लोग तो ये कहते हैं ना, एक तो सुन्नत है कि भाई अंधेरा होने से पहले जैसी हो मगरिब हो आप खाना खा लीजिए, और असल तो वही है। तो बिल्कुल, तो कोशिश ये आपके ऊपर, आपके लाइफस्टाइल पे, अपना लाइफस्टाइल को कैसे आपने करना है। क्योंकि बिलीव मी, इंटरमिटेंस से ना कुछ बातें थी मिथ से, मैं भी उसमें नहीं पढ़ूंगी वरना फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपके जब आप फास्टिंग करते हैं ना लंबी इंटरमिटेंट, तो उसके अंदर आपके कुछ बॉडी के सेल्स भी हैं जो वो और एक्टिव होते हैं, आपके अंदर एनर्जी देते हैं। आपके ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आपकी एजिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बल्कि और एक्टिव हो जाते हैं। मुझे इतनी पता वायरस के फ़ायदे हैं, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो भी सही हो जाएगा। बल्कि एक तो हमारे जो आर्टिस्ट है फहद, तो कह रहा था वो 24 घंटे की फास्टिंग करता है। मैंने कहा 24 घंटे, बस 24 घंटे, वो 1 घंटे के अंदर उसको मिलता है ना, वो क्या खाता है उसमें जो उसको खाना है खा लेता है, फिर बंद कर देता है। मैं कहा क्या हो गया भाई? कह रहे बस ये फिट रहने के लिए। कहने लगा मुझे इनहेरिटेंस जैसे होते हैं ना, साइरोसिस कोई वो थी, स्किन के कुछ प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने कहा तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ तुमने इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से। कह लेंगे कि अंबर जी ये मैंने जब से किया है, कौन सी कोई साइरोसिस जो भी था डिज़ीज़ सब ख़त्म हो गई इस इंटरमिटेंट से। तो अब मैं आपको बता रही हूँ सिंपल एंड टिप्स के क्या खाना है, मेरा क्या लाइफस्टाइल है। थोड़ा सा मैं आपको एक कहते हैं ना ब्रीफिंग एंड में दे देती हूँ। ओके जी, आपने समझ लिया। मैं उठने के साथ ही कावा पीती हूँ। और देखिए जी, ये सुबह जो मैं कही थी ना, ये मैं तीनों चीज़ें, ये इतनी अमाउंट है, और कावा मैंने पी लिया। जो कावा बताया वो मस्ट है, ठीक है, वो ज़रूर पीजिएगा जो भी स्टार्ट करेंगे डाइटिंग। मेरा लहसुन छिला हुआ जो बताया आपको वो कह लिया। उसके बाद मैं एक आधे घंटे के बाद कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी के अंदर मैं नींबू, देखिए जी, कावा पीने के बाद कोई डेढ़ घंटे बाद मुझे भी तलब नहीं हुई थी कॉफ़ी की, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। फिर मैं कहा चलो यार दे ही दो, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। ग्रेजुअली आपको 2 से 3 दिन, ज़रा 3-4 दिन आपको बेचैनी रहेगी, और उसके बाद आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, निचोड़ती हूँ, नींबू निचोड़ने के साथ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद घर पे हूँ तो घर पे, रिकॉर्डिंग पे तो रिकॉर्डिंग पे, वहाँ जब खाना लगता है तो 2-3 बजे मैं नहीं खाती। मैं अलग से कहती हूँ मेरे लिए 3 से 4 बोटियाँ रख दो खाली। घर से मैं लेके जाती हूँ अपना खीरा, मैंने सलाद के पत्ते आइस पर, ठीक है, ये लेके जाती हूँ। कभी अगर दिल चाह तो मैं 2 कबाब ले जाती हूँ, ये ले गई। इसके साथ जब वहाँ पे अगर मैंने रात 10 बजे मुंह बंद किया है, फास्टिंग स्टार्ट की, तो मेरा विंडो खुलेगी खाने की, मेरे 10 बजे जब बंद होगा तो 18 घंटे बाद शाम के 4 बजे, ठीक है। कभी कभार अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको लंबा 19-20 घंटे भी खींच सकती हूँ। जब एक दफ़ा आपको भूख नहीं लगती ना, आप उसके बाद आप यकीन करें आप 23 घंटे भी कर सकते हैं। कई लोग होता है कि सर में दर्द हो जाते हैं, तो आप जो कावा है 2 टाइम पी लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप 18 घंटे करें, प्लस ये कर लिया। अब उसी दौरान जो है अगर फल है तो मैं थोड़ा सा फल खा लेती हूँ,
अपने लिए रिफ्रेशमेंट में मैं मंगवाती हूँ रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं चिकन टिक्का मंगवाती हूँ। मैं चिकन टिक्का और जो घर का सैलड है वो, और साथ में थोड़ा सा वो है ना जो 4 बोटियाँ निकलवा लेती हूँ, वो खा लिया। और बाय द टाइम मैं घर आती हूँ तो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। अब इतना लेट क्या खाओ? अगर मूड है तो मैं कह दूँगी शबाना चलो मुझे दे दो, मेरी रोटी दे दो, और रोटी खा ली, सब खा लिया, चाय, साढ़े 10 11 भी बज गए। फिर मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो कि ये भी बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, ये मैं आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप जब भी खाना खाइए, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके 5 मिनट के बाद आप हल्का वॉक करें। 11 मिनट आप वॉक करें, तो जितनी आपकी जो उस वक्त खाना खाया हुआ है ना, जो वो इंसुलिन शूटअप होती है और शुगर फैट में तब्दील, वो फैट नहीं होगा, तो इससे हज़म भी हो जाएगा, वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो ये वो आपने कर लिया। तो ये देखें ना, मैं बाहर भी जाती हूँ, आप देखते हैं मैं खा भी रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ, अब जैसे कि मैंने थोड़ी बदपरहेज़ी की थी, मेरा 1-1.5 kg बढ़ गया, फिर मैं कहनी बस बहुत हो गया, अब फिर मैं वापस अपने उस पर आ गई। तो ये वाली बात है। इससे मेरे 2 महीने में मैंने 6 kg कम किया। इन 2 months मैंने 6 से 7 kg कम किया। जो मैंने बीमार पड़ी थी, थायराइटिस वायरस, तो स्टेरॉइड्स लिया था जब तमाशा में गई थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी सही थी। मैं तो मुस्तकिल 3 टाइम की पेन किलर खाती थी। बुखार के अंदर मैं माशाल्लाह टचवुड इतना स्टेमिना, इतना काम करती थी, गेम्स खेलती थी, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। तो वो ब्लॉटिंग, स्टेरॉइड्स आपकी ब्लॉटिंग भी करता है। लेकिन कावा इंटरमिटेंट, एंड थैंक्स टू अलीज़े, मुझे मोटिवेट किया अलीज़े ने कि मम्मा आप इंटरमिटेंट क्यों नहीं करती। मैं कहा कोई नहीं, कभी मैं ये ना खाऊं, शुगर नहीं खा रही, ये क्या मुसीबत है, वज़न कम नहीं हो रहा। यकीन माने इंटरमिटेंट, जिनके वज़न कम नहीं हो रहे, एक दफ़ा इसको करके तो देखें। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं लाइव बैठ जाऊंगी, मुझे बता दें, मैं आप लोग से 1-to-1 क्वेश्चंस आप मुझे बताएं, मैं आपको डिस्कस करेंगे जितनी मैंने किया। अरे मैं आपके सामने हूँ ना, मैं तो आपके सामने हूँ, मैंने जो किया मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। कोई वो नहीं है, होंगे बहुत से कहेंगे यूँ होता है तो यूँ नहीं भाई, मैंने जो किया मैं वो बता रही हूँ, अब वो आपकी मर्ज़ी है। तो बैलेंस, ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ता है, हर चीज़ सही है, एंजॉय करें। ये नहीं है कि जहन में मेरे आ गया चाय पिएं, आप क्रीम डाल सकते हैं। क्रीम, फैट से शुगर नहीं बनेगी, फैट जो है ना, इतना फैट क्रीम डालेंगे तो ये आपको नुकसानदेह नहीं है। दूध ज़्यादा है, शबाना ने चाय जला दी, खुशबू आ रही, देखा आपने, मैं कहता चाय वो इतनी मगन हो गई अपने टी उसमें, तो जला दिया ना है। अच्छा जी, ठीक ठाक पतीली जलाई मेरी, देखें। अच्छा बहरहाल, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये खाया बस, अगर मैंने कहीं बाहर जाना है, मैंने जल्दी खाना भी खा लिया नाजरीन, तो मैं अगर बाहर जाके, तो मैं क्या कोशिश मेरी क्या होती है, अगर लेट खाना खा रही हूँ, मैं कार्ब्स की चीज़ नहीं मंगवाऊँगी, मैं रोटी वाली चीज़ें नहीं मंगवाऊँगी। अगर डिनर पे जाना है, मैं प्रोटीन वाली मंगवाऊँगी, जिसमें सैलेड होगा, साथ में वेजिटेबल्स और चिकन होगा, या बीफ का स्टेक होगा, पास्ता, ये सब मैं अवॉइड करूँगी। शौक़ बहुत है, बर्गर अवॉइड करूँगी। तो थोड़ी बहुत आप बैलेंस करें, मतलब मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, इस तरह से ले। कभी बर्गर भी खा लिया, पराठे भी खाएंगे। मैं अब खाऊंगी मलाई, एक दिन पराठा बनाकर मैं 20 घंटे की फास्टिंग करूंगी, मेरा वज़न ज़रा वापस 1 kg और कम हो जाए। पूरी मलाई आपको पता है, फरहान अली कह रहे थे आराम से मलाई खाएं अपने पराठे के साथ, वो कोई आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती, क्योंकि फ़ैट वज़न नहीं बढ़ा रहा आपका, ठीक है। ये नहीं कि आप यूँ खाते रहें फैट। असली घी खाएं, असली घी जब होता है ना, अंडे के अंदर असली घी या पराठे के अंदर असली घी जो पड़ा हुआ, तो वो शुगर स्पाइक नहीं होती। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं डेप्थ में, तो लिहाजा बस थोड़ा बहुत ये किया है, उबला हुआ खाना, ये इससे हम छुटकारा पा लेते हैं। तो लिहाजा अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा और ख़्याल रखेगा अपना। और जब ये करें, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेगा। शुरू में 3-4 दिन आपको लगे, कोई सर में दर्द नहीं होगा, कावा पी लें, यकीन कर कुछ नहीं होगा। अब और जब आपको लगे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा, तो बाद में आप एक रोटी खा लीजिएगा जब आप खोलेंगे इंटरमिटेंट।
और 3-4 दिन के बाद आप सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, थोड़ा सा वज़न कम करना है, वज़न कम होता है 10 चीज़ें पहनने में मज़ा आ रहा होता है, चेहरा पतला होता है सारा, हम तो टीवी पे वैसे ही 10 पाउंड ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा दुआ में याद रखेगा, कोशिश की है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके बाद वाली वो होगी क्वेरीज, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये उसको मैं भी रिकॉर्ड करूँगी ताकि मैं थोड़ा जवाब दे सकूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।